अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में खूब रोए इमरान खान। दुनिया को देते रहे इस्लामोफोबिया का ज्ञान, कहा हिंदुस्तान में हावी हो चुकी है नफरत वाली सोच। यूएनजीए में कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहे इमरान, हिंदुस्तान को सीधी धमकी, कहा कश्मीरियों पर जुल्म जारी रहा तो नहीं खत्म होगा दोनों मुमालिक के बीच तनाजा। कश्मीर की तरक्की से तिलमिलाए इमरान, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में बौखलाहट भरा बयान, कहा बदलाव कर कश्मीर में मुसलमानों को अक़लियत बनाने की साजिश। अफगानिस्तान पर फिर इमरान खान ने बोला झूठ, कहा कब्जे के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे था पाकिस्तान, दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को। यूएनजीए में इमरान को जवाब दे सकते हैं पीएम मोदी, कश्मीर पर नियाजी ने हिंदुस्तान को दिखाई है आंख, लड़ाई जारी रखने की दी वार्निंग। यूनाइटेड नेशंस में हिंदुस्तान को अमेरिका का साथ, यूएनएससी का मुस्तकिल मंदूद बनाने की वकालत, क्वाड समिट के दौरान बाइडेन ने की हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा असेंबली को आज खिताब करेंगे पीएम मोदी, शाम 6:30 बजे यूएनजीए में पीएम मोदी का खिताब। यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली में पीएम मोदी ने खिताब पर चीन और पाकिस्तान की नजर, दहशतगर्दी समेत बॉर्डर तनाज़ों पर भी बोल सकते हैं वज़ीर आज़म। खिताब के दौरान ग्लोबल टेररिज्म पर हमला बोल सकते हैं पीएम मोदी, तालिबान और पाकिस्तान में पनप रखे आतंकी तंजीमों को भी दे सकते हैं जवाब। खिताब के दौरान अफगानिस्तान खतरे का भी जिक्र कर सकते हैं पीएम मोदी, हिंदुस्तान ने अभी तक नहीं दी है तालिबान सरकार को मान्यता। जनूबी चीन दरिया में आ रहे हैं ड्रैगन का काल, अमेरिका के सबसे शक्तिशाली स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रीगन की फिर हो सकती है तैनाती। जनूबी चीन दरिया में शी जिनपिंग की दादागिरी बंद करने के लिए क्वाड मुमालिक का फैसला, अमेरिका ने रोनाल्ड रीगन को फिर से तैनात करने का यकीन दिलाया। क्वाड मुमालिक की मीटिंग में हुए फैसले से तिलमिलाया चीन, अब नेटो की तर्ज पर काम करेगा क्वाड, व्हाइट हाउस में मीटिंग में चीन की हुई निंदा। इंडियन पैसिफिक इलाके में दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आए जिनपिंग, क्वाड के नेटो अवतार के ऐलान के बाद कांप उठा चीन, व्हाइट हाउस में मिले हिंदुस्तानी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड समिट को खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान मिलकर करेंगे काम, इंडो पैसिफिक रीजन में अमन कायम करना मकसद। इजलास को खिताब करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि क्वाड वैक्सीन पहल से इंडो पैसिफिक रीजन के मुमालिक को मिलेगी मदद, पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ने का फैसला। क्वाड समिट के दौरान पीएम का ऐलान, कहा दुनिया की भलाई के लिए काम करेंगे, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इंडो पैसिफिक रीजन के लिए मिलकर बढ़ाएंगे कदम। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के किरदार पर भी क्वाड मुमालिक ने की चर्चा, दहशतगर्दों की सरकार बनवाने और अफगानिस्तान पर कब्जा करवाने वाले इमरान से नाराज क्वाड मुल्क। मीटिंग को खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा क्वाड मुमालिक का लंबी आइन तारीख, हम जानते हैं कि कैसे हासिल किया जाता है मकसद। क्वाड इजलास के दौरान अमेरिकी सदर जो बाइडेन का बड़ा बयान, कहा हिंदुस्तान में वैक्सीन की 1 अरब डोज का प्रोडक्शन जल्द। पीएम मोदी के 3 रोजा अमेरिकी दौरे का इख्तिताम आज रात 9:15 बजे दिल्ली के लिए भरेंगे उड़ान, कल सुबह 11:30 बजे पाला में एयरपोर्ट स्टेशन पहुंचेंगे पीएम मोदी। व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर जो बाइडेन से मिले पीएम मोदी, सदर बाइडेन ने गर्मजोशी से किया इस्तकबाल, मोदी ने कहा शुक्रिया। व्हाइट हाउस में करीब 90 मिनट तक चली मोदी बाइडेन की मीटिंग, कोरोना वबा, क्लाइमेट चेंज के मुद्दों पर हुई चर्चा। सदर बाइडेन ने कहा मुझे खुशी है कि पीएम मोदी व्हाइट हाउस आए, पीएम मोदी को मैं लंबे वक्त से जानता हूं। सदर बाइडेन ने कहा मैं पीएम मोदी की कोशिशों की तारीफ करता हूं, हमें अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करना है। सदर बाइडेन ने कहा अमेरिकी गांधी के बताए उसूलों पर चलेगा, हिंदुस्तान से बेहतर रिश्ते के लिए अमेरिका पाबंद अहद।
सदर बाइडेन ने कहा, हम आज से एक नए रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं। कोविड-19 के खिलाफ दोनों मुल्क मिलकर लड़ेंगे। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से इस्तकबाल करने के लिए सदर बाइडेन को कहा शुक्रिया। कहा 2014 और 2016 में भी बाइडेन से मिला था, बात करने का मौका। पीएम मोदी ने कहा 40 लाख हिंदुस्तानी अमेरिका की इकोनॉमी को कर रहे हैं मजबूत। हिंदुस्तान यूएस के रिश्तों को लेकर अब का विजन काबिले तारीफ। पीएम मोदी ने कहा यह दिहाई हिंदुस्तान और अमेरिका के लिए काफी अहम। कारोबार में हिंदुस्तानी अमेरिका एक दूसरे के मददगार हो सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा काफी अहम है ये दो तरफा चोटी इजलास। हमें सदी की तीसरी दिहाई की शुरुआत में मिल रहे हैं। हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच और भी मजबूत दोस्ती के बीच बोए गए। पीएम मोदी ने बाइडेन के साथ 4T का जिक्र किया। कहा हिंदुस्तान का टैलेंट अमेरिका की तरक्की में हिस्सेदार। जो बाइडेन ने किया नायब सदर कमला हैरिस की मां का जिक्र। कहा वो भी हिंदुस्तान से थी और जानी मानी साइंसदान थी। पीएम मोदी ने सदर बाइडेन से मुलाकात के बाद विजिटर बुक पर किए साइन। व्हाइट हाउस के रूजवेल्ट रूम में भी था विजिटर बुक। पीएम मोदी के साथ व्हाइट हाउस में मीटिंग से पहले अमेरिका ने दी चीन को खुली चुनौती। कहा इंडो पैसिफिक की हिफाजत को लेकर बनेगी नई स्ट्रैटेजी। ब्रिटिश एमपी बॉब ब्लैकमैन ने दुनिया को किया खबरदार। कहा कश्मीर से हिंदुस्तानी फौज हटी तो वहां भी तालिबान आ जाएगा, खत्म हो जाएगी जमहूरियत। बॉब ब्लैकमैन ने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में चर्चा के दौरान कश्मीर पर दिया बयान। कहा कश्मीर में दहशतगर्दों को बढ़ावा देता है पाकिस्तान। जैश लश्कर जैसी तंजीम का पाकिस्तान से ताल्लुक। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान। कहा क्रॉस बॉर्डर दरअंदाजी में हुआ इजाफा। राजौरी और पुंछ इलाके में दरअंदाजी के दौरान 4 तसादुम। तालिबान के खाते फ्रीज करने पर बौखलाया अनस हक्कानी अमेरिका को दिया इंतबाह। कहा नहीं करेंगे अमेरिका के हिसाब से काम। अमेरिकी सेंट्रल बैंक ने तालिबान के कई बिलियन डॉलर को किया फ्रीज। अफगान सरकार के खातों पर लगाई गई रोक। अनस हक्कानी ने कहा अफगानिस्तान की नेगेटिव इमेज की जा रही है। मगरबी ममालिक ने दुनिया भर में कोरोना फैलाया। नोबेल अवार्ड फतेह मलाला यूसुफजई ने बताया तालिबान की हकीकत। कहा खवातीन की तालीम हासिल करने से तालिबान सोच रहा है बड़ा नुकसान। साल 2012 में मलाला ने तालिबान के खिलाफ उठाई थी आवाज। गोली मारकर तालिबानियों ने की थी मुंह बंद करने की नाकाम कोशिश। अजोइनी कोर्ट में काम नहीं करेंगे वकील। शूट आउट के बाद बार एसोसिएशन का फैसला। हिफाजती वजूहात के लिए लिया फैसला। रोहिणी कोर्ट शूट आउट की जांच के हुक्म। दिल्ली के जॉइंट कमिश्नर नॉर्थ करेंगे जांच। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को सौंपेंगे रिपोर्ट। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में फायरिंग गैंगस्टर जितेंद्र गोगी समेत 3 की मौत। कोर्ट में अफरा तफरी का माहौल। कोर्ट में जवाबी फायरिंग के दौरान 2 हमलावर की हुई मौत। वकील की ड्रेस में आए थे हमलावर। टिल्लू गैंग पर हमले का इल्जाम। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट नंबर 207 के पास पेशी के दौरान हुई फायरिंग गैंगस्टर जितेंद्र गोगी को पेशी के लिए लाया गया था कोर्ट। रोहिणी कोर्ट शूट आउट के दौरान कोर्ट अहाते में 35 से 40 राउंड गोली चली। एक खातून के पैर पर लगी गोली। दिल्ली शूट आउट पर चश्मदीद ने कहा कोर्ट रूम के अंदर हुई थी फायरिंग। समात के दौरान चली थी गोली। गैंगस्टर जितेंद्र गोगी का पुराना वीडियो आया सामने। एनकाउंटर होने के डर से गोगी ने खुद वीडियो बनाकर कहा था कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर रहे हैं। प्रयागराज में आज अवामी जलसे को खिताब करेंगे ओवैसी। यूपी इंतखाबात के मद्देनजर प्रयागराज पहुंच रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। प्रयागराज के अटाला इलाके में अवामी जलसा खिताब करेंगे ओवैसी। मजीदिया इस्लामिक इंटर कॉलेज में प्रोग्राम।
यूपी के महाराजगंज में वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की सीएम योगी की तारीफ। कहा, एक्टर के डबल रोल तो देखे, लेकिन योगी जी का डबल रोल नहीं बल्कि रहता मल्टीपल रोल। यूपी के महाराजगंज में महंत अवैद्यनाथ के मुजस्मे की नकाब कुशाई। सीएम योगी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने की कुशाई। गन्ना किसानों को सीएम योगी की बड़ी सौगात। ऑनलाइन डिक्लेरेशन फॉर्म में आईडी अपलोड करने की जरूरत खत्म। अब अकाउंट नंबर के आखिरी 4 नंबर से किया जा सकेगा लॉगिन। गौतम बुद्ध नगर के 44 गांव के किसानों को सीएम योगी की सौगात। सालों से अटकी लीज बैक को दी मंजूरी। यूपी के बालिया में वजीर उपेंद्र तिवारी ने एसपी पर साधा निशाना। कहा, एसपी के जंगल राज को योगी सरकार ने कानून राज में बदला। यूपी में जारी है जोड़ तोड़ की सियासत। लखनऊ में अखिलेश यादव से मिले लालजी वर्मा और रामचल राजभर। बीएसपी में मची हलचल। लखनऊ में निषाद पार्टी के सदर संजय निषाद का बयान। कहा, बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे 2022 का इंतखाबात। हमारे सभी मुद्दों को किया गया हल। महंत मामले में वजीर दाखिला से मिलेंगे निरंजनी अखाड़े के साधु संत। वजीर दाखिला की मॉनिटरिंग में जांच का मुतालबा। महंत नरेंद्र गिरी ने बनवाई थी 3 वसीयत, हर बार बदला था जानशीन। महंत नरेंद्र गिरी के वकील श्री शंकर त्रिवेदी ने सी मीडिया को दी इत्तला। महंत नरेंद्र गिरी का पुराना वीडियो आया सामने। खुद को बदनाम करने का लगाया इल्जाम। लेटर हेड पर नरेंद्र गिरी ने पुलिस से की थी शिकायत। महंत नरेंद्र गिरी के नाम से बनाया गया था फर्जी ट्विटर अकाउंट। पुलिस को महंत ने दी थी इत्तला। फर्जी अकाउंट गलत पोस्ट होने का लगाया था इल्जाम। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। सीबीआई की नई दिल्ली यूनिट ने दर्ज की एफआईआर। महंत मौत मामले में बागंबरी मठ और घटनास्थल की एसआईटी टीम ने किया मुआयना। सीओ आस्था जयसलवर ने कहा, हादसे की जगह का जायजा। संदीप की सियासत में जाने के फैसले पर नरेंद्र गिरी ने जताया एतराज। पूछा था, ब्लॉक चीफ के इंतखाब में करोड़ों रुपए खर्च होने के लिए पैसा कहां से आएगा। मरकजी हुकूमत और स्पेन की एयरबेस डिफेंस के बीच 56 सीटू 195 तैयारियों की खरीद के लिए डील। भारत में बनेंगे 40 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। वजारत दिफा में स्पेन के साथ 20,000 करोड़ का मुआहदा साइन। 48 महीनों के भीतर आईएएफ को मिलेंगे 16 एयरक्राफ्ट। बढ़ेगी फिजाइया की ताकत। सहकारिता वजारत की कमान संभालने के बाद आज पहले सहकारिता सम्मेलन को खिताब करेंगे अमित शाह। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम। सहकारिता सम्मेलन में कई जाने माने सहकारी तंजीमों की रहेगी मौजूदगी। इफ्को, अमूल, नेफेड समेत कमेटियां करेंगी शिरकत। लेह में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने किया हिमालय फिल्म फेस्टिवल का इफ्तिताह। 12 रियासतों की फिल्मों का होगा मुजाहरा। हरियाणा दौरे पर मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण सी मनोहर लाल से करेंगी मुलाकात। पंचकूला में मुनक्किद गोष्ठी में भी शिरकत। वैक्सीनेशन कैंप का लिया जायजा। बीजेपी ने कहा, पार्टी कारकुनान अभिजीत सरकार का कंकाल 147 दिन बाद उनके कुनबे को सौंपा। क्या बंगाल यही जमहूरियत? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसान और पुलिस एक बार फिर आमने सामने। बीजेपी के पिछड़ा मोर्चा तकरीब में किसान कर रहे हैं मुखालिफत। किसानों को रोकने के लिए पुलिस बल तैनात। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी के काफिले को किसानों ने दिखाए काले झंडे। पुलिस और एहतजाजी किसानों के बीच हुई नोकझोंक। यूपीएससी 2020 के रिजल्ट का ऐलान। 761 तलबा ने मारी बाजी। टॉप 25 में 13 लड़के और 12 खवातीन शामिल।
बिहार के कटिहार के शुभम कुमार बने यूपीएससी के टॉपर। अली खाना ने जाहिर की खुशी, दोस्तों ने शुभम के साथ मनाया जश्न। एमपी के भोपाल का जागृति ने किया कमाल, मुल्क भर में हासिल की दूसरी रैंक, खवातीन में पहला मकाम। शेयर बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार सेंसेक्स हुआ 60,000 के पार, केक काटकर मनाया गया तारीखी ऊंचाई का जश्न। मुल्क में 24 घंटे में कोरोना के 31,382 नए मामले, जबकि 318 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, सीएम उद्धव ने महकमा तालीम की तजदीद को दी मंजूरी, तलबा को बुलाने के लिए सरपरस्तों की इजाजत जरूरी। महाराष्ट्र के शहरी इलाकों में खुलेंगे 8वीं से 12वीं तक के स्कूल, गांव वाले इलाकों में 5वीं से 12वीं के स्कूल खोलने का हुक्म जारी। गुजरात के राजकोट में सड़क पर पलटा अनियंत्रित ट्रक हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कार को ओवरटेक करते हुए वक्त हुआ हादसा, 3 लोग जख्मी। हिमाचल के चंबा में जल शक्ति महकमे की पानी की पाइपलाइन फटी, लोगों के घरों में घुसा पानी, लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। 26 सितंबर को राजस्थान के रीट में इम्तिहानात का होगा इनेकाद, 1,16,827 उम्मीदवार देंगे इम्तिहान, सीसीटीवी की निगरानी में रहेंगे 10 हसास जिले। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस और गांव वालों में झड़प, मुजरिम को पकड़ने गई थी पुलिस के साथ झड़प, पुलिस ने गांव वालों पर बरसाई लाठियां। राजस्थान के प्रतापगढ़ में खातून ने डर के चलते वैक्सीनेट से किया इनकार, फिर हेल्थ वर्कर्स ने जबरन किया वैक्सीनेट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। स्पेन के ला पाल्मा में 6 दिन बाद भी ठंडा नहीं हुआ आतिशफिशा का लावा, अब तक सैकड़ों लोग हुए बेघर, हजारों लोगों को पहुंचाया गया महफूज मकाम पर। रूस में बर्फीले तूफान की जद में आने से 5 कोहमैपा की मौत, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर कर रहे थे चढ़ाई। लैटिन अमेरिका मुल्क पेरू में हवाई से खाई में पलटी कार, हादसे में बाल बाल बच्चा सवार, युवक हादसे में दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ब्राजील में महंगाई के खिलाफ एहतजाज, साओ पाउलो स्टॉक एक्सचेंज के लोगों ने किया घेराव, सदर बोल्सोनारो के खिलाफ जमकर नारेबाजी। ब्रिटेन में ट्रक की कमी से पैदा हुआ ईंधन सप्लाई का बहरान, पेट्रोल पंपों पर लगी गाड़ियों की लंबी लाइनें, बोरिस सरकार ने कहा जल्द दूर करेंगे ट्रकों का मसाइल। कोविड बहरान के दौरान हिंदुस्तान की मदद के लिए वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने बाइडेन इंतजामिया का अदा किया शुक्रिया, अमेरिकी नायब सदर से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने शुक्रिया अदा किया। लीबिया सदारती काउंसिल के सदर मोहम्मद अल मैफी ने आलमी बेदारी को किया खबरदार, कहा दिसंबर में इंतखाबात नहीं हुए तो मुसल्लह तसादुम और मुल्क के तकसीम का पैदा हो सकता है खतरा। इराक के सदर बरहाम साले का आलमी बिरादरी से मुतालबा, बैरूनी ताकतों से सियासी मफाद के लिए इराक की सरजमी का इस्तेमाल न करने का मुतालबा। सदर आंद्रेस मैनुएल लोपेज की नुमाइंदगी के तौर पर मैक्सिको वजीर खारजा मार्सेलो इब्राड ने अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास को किया खिताब, तारकीन वतन और क्यूबा के खिलाफ अमेरिका पाबंदी का उठाया मुद्दा। अक़वाम मुत्तहिदा की 76वीं इजलास, क्यूबा ने भी अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोला, सदर मिगुएल डियाज कैनल ने अमेरिका पर लगाया मुल्की माइशत को तबाह करने का इल्जाम। अक़वाम मुत्तहिदा आम इजलास में इतालवी वजीर आजम मोरियो द्रावी ने कोविड वैक्सीन का अतिया करने का किया ऐलान, दुनिया को कोविड वैक्सीन की 4.5 करोड़ डोज देने का किया ऐलान। बोल्विया के सदर लाइस आर्के ने भी अक़वाम मुत्तहिदा इजलास के दौरान कोविड वैक्सीन की हुसूलियाबी का उठाया मुद्दा, कहा कि वैक्सीन तक रसाई को इंसानी हुकूक के दर्जे में किया जाना चाहिए शामिल।
अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के जनरल का बड़ा बयान का अफगानिस्तान में बदअमनी से पूरी दुनिया को खतरा। स्पेन के अलहदगी पसंद लीडर कार्लेस प्यूगडेमॉन्ट की गिरफ्तारी के खिलाफ सजारी में पुरजोर एहतजाज। इलावती पुलिस कार्लेस को कोर्ट में करने वाली है पेश। स्पेन में आतिशफा फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान का अंदेशा। दूर दराज के इलाकों तक फैल चुकी है आग का शोला और राख केले की फसल की तबाही। 73 साल की उम्र में भी फर्राटे से स्केटिंग करते दिखे बुजुर्ग का वीडियो वायरल। वीडियो देखने वाले हो गए हैरान, बोले इनके आगे तो चैंपियन भी फेल। एक लड़की ने की बंदर के साथ तस्वीर खिंचवाने की कोशिश, लेकिन बंदर को आया गुस्सा। बंदर ने खातून पर किया जोरदार अटैक।